कहते हुए भी शर्म सा महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद तेल लगवाता है और जिससे तेल लगवाता है उसे ही जेल भेजा जाता है। पूरे उन्नाव में विनोद सेंगर, जब उसका परिवार और परिजन महीनों धरना प्रदर्शन करता है और जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती तो पूरे परिवार को मारने का काम करता है। तो ये बलात्कारी समर्थक, अपराधी समर्थक सरकार है। जितने बेदर्द सरकार है, बेऔलाद सरकार है जी। इन्हें पता नहीं है कि बेटी और बेटा का दर्द होता क्या है। जब हाथरस का मामला था जी, उस वक्त भी हमारी बेटी के बाप और भाई के सीने पे डीएम लात मारता है और विपक्ष और आप जैसी वेब मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमारी बेटी का आवाज बुलंद करने का काम किया। और वही हालात आज भी है। हमारी दो बेटी मौत के गाल में चली गई, एक बेटी हॉस्पिटल में लड़ रही है अपनी जिंदगी से। लेकिन ये मीडिया कलकत्ता और ममता दीदी और अमित शाह और फलाना ढिमका करने में लग रही है। और जब विपक्ष, हम लोग आवाज उठाते हैं, अगर ट्रैक्टर लेके विधानसभा तक जाने का प्रयास करते हैं, तो ये सरकार इतनी बेदर्द और ट्रैक्टरों से इतना डर चुकी है। ये सरकार, इसकी सरकार की पुलिस इतनी डर चुकी है कि ट्रैक्टर को देखते ही ऐसा लगता है कि कहीं तोप तो नहीं आ गया, वो फोर्स तोप नहीं आ गया। तो बहुत दर्द है, क्या कहूं। देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि बेटी किसी की नहीं, भारत माँ की बेटी है। जिस देश में बेटी का सम्मान न हो, जिस देश में नारी का सम्मान, नारी हमारी माँ है। अगर माँ नहीं होता तो क्या आज मैं होता आपके बीच? क्या मैं आपके बीच अपने शब्दों का बयां कर पाता? और जो सरकार में बैठे लोग हैं, अगर उनके पास भी माँ न होती तो वो भी आज कुर्सी पे नहीं होते। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति तो होती रहेगी, सत्ता आती और जाती रहेगी, लेकिन मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहनों के सम्मान से मत खेलो। मंदिर में माँ सुरक्षित नहीं। बदायूं की घटना, हाथरस में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं, बात हिंदू की करते हो आप, और आधी रात को बेटी को जलाते हो बगैर बाप के, बगैर भाई की इजाजत के। और फिर आज 2 हत्याएं हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि अभी तक जांच से पता नहीं चला कि जहर से मरी। क्या घटना घटा, वास्तविकता किसी को नहीं बताया जा रहा है। और एक बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही, क्यों नहीं उसे एम्स में लाया जा रहा है? ताकि अगर कहीं वो जीवित रह गया तो भेद न खुल जाए, राज न खुल जाए कि क्योंकि हमेशा कमजोर का शिकार बड़ा किया है। तो वो बेटी कमजोर परिवार से थी, मैं जाति इंगित नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं मजबूत परिवार के लोगों की ओर इशारा उठता है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से, मेरे भाई, हिंदुस्तान को बचा लो, संविधान को बचा लो, नहीं तो एक एक करके टूट जाओगे, एक एक करके खत्म हो जाओगे और संविधान खत्म हो जाएगा। आज ये सरकार सारी संस्थाएं बेच दी। जो तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तुम्हारे माँ बाप रिक्शा चलाकर, ठेली चलाकर, खेतों में काम करके तुम्हें पढ़ाने का काम करता है। और जब बात जॉब की होगी तो प्राइवेट होगा, वहां तुम्हारा कोई आरक्षण नहीं होगा, जिसकी खूबसूरत व्यवस्था बाबा भीमराव अंबेडकर और हिंदुस्तान के हमारे उन पुरोधाओं ने किया था। इसलिए एक हो जाओ, जात छोड़ो, अगला पिछड़ा का बात खत्म करो, हिंदुस्तानी बनो और हिंदुस्तानी बनकर के भारत माँ के संविधान को बचाओ। ये हमारा अपील है हमसे। सर, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी। कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी पार्टी से थे, उन्नाव में एक और घटना हुई थी, रेप का मामला दर्ज हुआ था, उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया गया और वो एम्स में शिफ्ट की गई थी। उसकी बात क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। तो इस पे आप कुछ कहेंगे? कहते हुए भी शर्म सा महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद तेल लगवाता है और जिससे तेल लगवाता है उसे ही जेल भेजा जाता है। पूरे उन्नाव में विनोद सेंगर, जब उसका परिवार और परिजन महीनों धरना प्रदर्शन करता है और जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती तो पूरे परिवार को मारने का काम करता है। तो ये बलात्कारी समर्थक, अपराधी समर्थक सरकार है। जितने बैड एलिमेंट है उसका मदद। और आज कोई ऐसा दिन नहीं, कोई प्रिंट मीडिया ऐसा नहीं जिस कोने में हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्रता नहीं होता हो। तो आप भी मेरी बहन है, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप जहां तक हो सकते हैं लोगों को जागरूक करें कि ऐसे भीमत्स लोगों के खिलाफ सड़कों पे उतर जाओ, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। अगर घर में बैठे रह गए तो एक एक करके तोड़ दिए जाओगे, एक एक तोड़ करके खत्म कर दिए जाओगे।
सर, जो कुलदीप सिंह सेंगर का केस था उसी तरह तो कहीं ये फिर उन्नाव की घटना उसी तरह से तो नहीं लिया जाएगा? सब दिन होतन एक समाना, वही अर्जुन वही बाना। ठीक है कि अभी अपराधियों की समर्थक सरकार है, बलात्कारियों का समर्थक सरकार है, लेकिन 2022 में उम्मीद जगेगी, उम्मीद की साइकिल दौड़ेगी और 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन बलात्कारियों के साथ वही होगा जो एक दुराचारी और अपराधियों के साथ होना चाहिए और बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा उसे। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदुस्तानी बन के रहो मेरे भाई। अगर देश है तो हम जात पात करते रहेंगे, संविधान है तो हम अपने हक की मांग करते रहेंगे। अगर कहीं तुम आपस में बटके रह गए, और ये किसान अपनी लड़ाई लड़ने नहीं बैठा है यहाँ, किसान हमारी तुम्हारी सबकी लड़ाई लड़ रहा, जो जहां हो जिस स्थिति में हो। अगर एक पोस्ट कार्ड से भी तुम मदद कर सकते हो तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं काले कानून का विरोधी हूं। आपके पास 1 रुपया तो होगा, उस 1 रुपये से प्रधानमंत्री के पास इतने पत्र भेज दो कि प्रधानमंत्री उसे इकट्ठा कर करके कम से कम 1-2 लाख रुपया तो कमा ले। ये मेरा कहना है, सभी लोग मिलकर के इस आंदोलन को मजबूत करें। अगर ये आंदोलन पीछे हट गया तो हिंदुस्तान में फिर कोई आंदोलन नहीं होगा, किसी पार्टी में वो ताकत नहीं होगी कि आपकी मांग को पूरा करवा सके। अगर मोदी ने बिल वापस ले लिया तो फिर क्या दोबारा से 2024 में मोदी जी आएंगे? वो दर्द भी देंगे आप और जख्म, और फिर मरहम लगाने के बाद हमसे पूछेंगे कि दर्द हुआ है कि नहीं। वो तो जिसे दर्द हुआ है वही समझेगा।